पढ़ सकते हैं? Yes, समझ में आ रहा है कि क्या है? Yes, तो हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? हम ये देखेंगे कि जो 9th क्लास का जो इंग्लिश का सिलेबस है या उसका जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या है। तो आज हम क्लास में ये समझने का प्रयास करेंगे। जो सिलेबस है 9th का, पिछले साल जो चैप्टर्स थे उनमें से कुछ चैप्टर्स डिलीट किए हैं, तो इसलिए इसका पता होना बहुत जरूरी है और इसको अपने जो फेयर नोटबुक है उसमें नोट जरूर कर लेना, ठीक है, ताकि तुम्हें बार बार दिक्कत ना आए, नहीं तो तुम कौन सा पार्ट डिलीट हुआ है भूल जाओगे। और एग्जाम पैटर्न है वो भी हमारा नोट होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें ये देखो, इसने दिया है कि सिलेबस एंड लेसन और टॉपिक वाइज डिवीजन ऑफ मार्क्स। तो ये करंट सेशन 2023-24 का है। तो ये कहते हैं कि देयर विल बी एन एनुअल एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन द एंटायर सिलेबस। तो जो एनुअल एग्जाम है वो तो एंटायर सिलेबस पे, पूरे सिलेबस पे ही बेस्ड होता है ना, पूरे सिलेबस में से आएगा पेपर जो फाइनल एग्जाम है, ठीक है। उसके बाद अगला कहता है द एनुअल एग्जामिनेशन विल बी ऑफ 80 मार्क्स एंड 20 मार्क्स वेटेज सेल बिफोर इंटरनल असेसमेंट। तो जो एनुअल एग्जामिनेशन है वो कितने मार्क्स का होगा? 80 मार्क्स का होगा और 20 मार्क्स का क्या रहेगा? इंटरनल असेसमेंट, ठीक है। तो इंटरनल असेसमेंट का इसने बताया कि इंटरनल असेसमेंट पहले कैसे होगा। कई बार ना बच्चों को पता नहीं होता, जैसे हम उनको समझाते रहते हैं सेट के एग्जाम होते हैं, है ना, जो हमारे हाफ ईयरली एग्जाम्स होते हैं, बच्चे उनको सीरियसली नहीं लेते हैं। हम बताते हैं, बच्चों को लगता है कि टीचर वैसे ही कर रहे हो। वो तुम्हारे जो एनुअल एग्जाम है उसमें उसके मार्क्स जुड़ते हैं, कैसे जुड़ते हैं वो मैं बताऊंगी। आज इसको एक बार कंप्लीट कर लेते हैं इंटरनल असेसमेंट। तो कहता है कि जो पेरियोडिक असेसमेंट, मतलब बीच बीच में जो असेसमेंट होगी, तुम्हारे सेट होंगे, सेट 1, 2 होगा, है ना, हाफ ईयरली एग्जाम होगा, तो उनको जैसे कैसे इन मार्क्स में 20 मार्क्स में इंक्लूड किया जाएगा, शामिल किया जाएगा, वो इसमें बताया गया। समझ में आ रही है ना मेरी बात? Yes, ma'am. तो कहते हैं कि फॉर 6 मार्क्स, 6 मार्क्स है किस चीज के? 3 सेट एग्जाम्स विल बी कंडक्टेड एंड विल हैव अ वेटेज ऑफ 6 मार्क्स टुवर्ड्स द फाइनल इंटरनल असेसमेंट। जो 6 मार्क्स हैं, 6 मार्क्स हैं, वो आप लोगों के सेट होंगे 3। कितने सेट होंगे? 3। सेट का मतलब क्या है? स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट, है ना। तो 3 सेट होंगे, उन 3 सेट के 6 मार्क्स, ये जो 20 की जो बता रही हूँ बाइफर्केशन, तो 20 में से जो 6 मार्क्स हैं 3 सेट के रहेंगे। समझ में आ रहा है? उसके बाद आगे कहता है फॉर 2 मार्क्स 1 हाफ ईयरली एग्जाम विल बी कंडक्टेड, ठीक है। एक होगा हमारा हाफ ईयरली एग्जाम सितंबर में, तो वो कितने मार्क्स का जुड़ेंगे इसमें? 2 मार्क्स जुड़ेंगे। कितने हो गए टोटल अब तक? 8 मार्क्स। आगे कहता है फॉर 2 मार्क्स सब्जेक्ट टीचर विल असेस एंड गिव मैक्सिमम 2 मार्क्स फॉर सीआरपी। सीआरपी का मतलब है क्लासरूम पार्टिसिपेशन। अब तुम सोचते हो कि मैं बता रहा हूँ, वो बच्चा बता नहीं रहा है क्लास में, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? तो 20 मार्क्स में, 20 मार्क्स में जो 2 मार्क्स आपके रहेंगे वो टीचर देखेगा कि बच्चा उसका क्लासरूम में पार्टिसिपेशन क्या है, वो काम करके लाता है कि नहीं लाता है, वो टीचर के अकॉर्डिंग जो है काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके बेस पे 2 मार्क्स टीचर देगा। समझ में आ गई बात? आगे कहता है फॉर 5 मार्क्स अ प्रोजेक्ट वर्क टू बी डन बाय स्टूडेंट्स एंड विल हैव अ वेटेज ऑफ 5 मार्क्स टुवर्ड्स द फाइनल इंटरनल असेसमेंट। तो 5 मार्क्स के प्रोजेक्ट होगा, प्रोजेक्ट बनाना होगा आप लोगों को, बता देंगे। आगे कहता है फॉर 5 मार्क्स अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट विल बी अवॉर्डेड 5 मार्क्स। अब देखो 5 मार्क्स की अटेंडेंस रहेगी आप लोगों को। कई बच्चे आते नहीं है ना, सोचे क्या फर्क पड़ता है, टीचर वैसे ही पूरा कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आपकी अटेंडेंस के मार्क्स रहेंगे और कैसे रहेंगे? जिसकी अटेंडेंस 75% से 80% है उसको 1 मार्क मिलेगा 5 मार्क में से। 5 नंबर अटेंडेंस के हैं, तो 75% से 80% जिसकी अटेंडेंस है उसको 1 मार्क मिलेगा। जिसकी 80% से 85% है उसको 2 मार्क्स मिलेंगे। जिसकी 85% से 90% अटेंडेंस है उसको 3 मार्क्स मिलेंगे और जिसकी 90% से 95% है उसको 4 मार्क्स मिलेंगे और जिसकी 95% से अब अटेंडेंस है उसको ही 5 मार्क्स कंप्लीट मिलेंगे। इंटरनल असेसमेंट का सारा पैटर्न समझ में आया क्या? एक बार फिर से शॉर्ट में समझ लेते हैं। 3 सेट 6 मार्क्स के 6 होंगे,
हाफ ईयरली एग्जाम 2 मार्क्स का, 6 + 2 8 हो गए। और फिर जो है क्लासरूम पार्टिसिपेशन के 2 मार्क्स कितने हो गए? 10 मार्क्स हो गए। 5 मार्क्स प्रोजेक्ट के 15 हो गए और 5 मार्क्स अटेंडेंस के 20। ये क्लियर हो गया आप लोगों को? Yes, ma'am. ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो बाद में अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। इसको अपनी नोटबुक में भी आप नोट कर लेना ताकि आपको याद रहे, क्योंकि पूरा साल हमें चाहिएगा, इसके बेस पे हम काम करेंगे। ठीक है? ठीक है, शाबाश।